विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का है तो ये फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 में एक टॉपिक है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है तो विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर विद्युतीय बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र का हम परिभाषा लिखते हैं। विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर विद्युतीय बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या लिखवाए हैं तो विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर विद्युतीय बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक हमारा ही विद्युत क्षेत्र हो गया, एक आवेश ले लेते हैं Q नॉट का है तो परीक्षण आवेश का परिमाण लगभग कम होता है। ठीक है, अब परीक्षण आवेश को धनात्मक माना जाता है। टीका हो गया तो विद्युत क्षेत्र Q नॉट का हो परीक्षण आवेश को जब हम लाएंगे विद्युत क्षेत्र में ई ओ हो गया ना, इस पर प्लस Q आवेश है, तो जब लाएंगे विद्युत क्षेत्र में तो इसमें इस पर बल लगेगा। कौन सा बल? तो विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल का होता है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही विद्युतीय बल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पढ़ना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का होता है तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखवाए कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है तो लिखते हैं इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं एक एकांक आवेश का है तो परीक्षण आवेश, इस पर लगने वाला बल का है तो F, तो 1 कूलम पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F बटा में Q नॉट, तो E बराबर क्या हो जाएगा तो F बटा में Q नॉट, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E बराबर होता है F बटा में Q नॉट। ठीक है, तो E का है तो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F का है तो F हो गया आपका विद्युतीय बल, Q नॉट का है तो Q नॉट को परीक्षण आवेश यानी छोटा सा है ना, प्रयोग करने के लिए जो आवेश का उपयोग किया जाता है उसी को परीक्षण आवेश बोला जाता है। ठीक है, परीक्षण आवेश
का परिमाण कम होता है, अपरीक्षण आवेश लगभग धनावेशित माना जाता है। ठीक है, देखिए आगे लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक कैसे निकलेंगे, ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट। ठीक है, ई का है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ का है बल, तो बल का एसआई मात्रक का होता है न्यूटन, क्यू नॉट का है यानी आवेश है, तो आवेश का एसआई मात्रक का होगा कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र का बीमा निकालने के लिए एसआई मात्रक का उपयोग करेंगे। तो ई बराबर का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ई का है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या न्यूटन यानी बल, तो बल का बीमा का होता है तो एम यल टी के पावर -2। सी का है आवेश, आवेश का बीमा का होता है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80। फिर लिखेंगे एम यल टी के पावर -2, ए ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बीमा को एम यल टी पर सजाते हैं। तो एम यल टी के पावर देखिए -2 और -1 गुणा पावर का होगा जुटेगा, तो -3 ए के पावर -1, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा का हो जाएगा तो एम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1। विद्युत क्षेत्र का बीमा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछे तो यही होगा। ठीक है, अब देखिए स्टार में लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा का होती है तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। ठीक है, यानी ये आपका धनात्मक हो गया, धनात्मक इधर हो गया ऋणात्मक, तो इसका दिशा का होगा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको परिभाषा लिखते हैं आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या
वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के प्रकार। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के प्रकार दो होता है। पहला समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है। पहला समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसका गुण हुआ तो उसमें पहले की परिभाषा लिखवा रहे हैं। पहला में क्या लिखवाए थे? समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और उनके बीच की दूरी समान हो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और उनकी बीच की दूरी समान हो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, एगो ई रेखाएं हो गया, ई रेखाएं, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। यानी वैसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर और उनके बीच की दूरी सभी जगह का हो समान हो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर न हो और उनके बीच की दूरी सभी जगह समान न हो उसे का असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं हम। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर न हो और उनकी बीच की दूरी समान न हो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसका क्या है उल्टा। जैसे एगो रेखा खींच लिए हम, एगो रेखा इतना, एगो रेखा इतना, एगो रेखा इतना। देखिए ये रेखा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S। देखिए इस रेखा का दूरी
ज्यादा है, इसका कम इसका ज्यादा, यानी एक दूसरे के समांतर नहीं है, ठीक है। और सभी जगह इसका दूरी का मान समान नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पहला गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, पहला हो गया। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातु से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। देखिए ये गुण आपको 2 नंबर में कभी कभी पूछता है ना, तो हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। विद्युत लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। इसको भी आई डाल लीजिएगा। पहला में लिखिए धन आवेश से निकलकर, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, ऋण आवेश की ओर जाती है या समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातु से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां घनी होती है वहां विद्युतीय बल अधिक होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारा गुण है, लेकिन हम मुख्यतः 5 को लिखवाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी निम्नलिखित आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिर्फ धनायन के लिए अगर खाली आपका धन आवेश रहेगा, ठीक है। देखिए धन जिसके पास होता है तो का वो लुटाता है, यानी इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं का निकलेगी। देखिए दूसरा में सिर्फ ऋणायन के लिए, ऋणायन का मतलब का माइनस क्यू और इसके लिए ना, तो ये क्या होगा, ये लेगा खाली,
दूसरा दो धनायन के लिए एगो प्लस आवेश हो गया, एक ठो और प्लस आवेश हो गया, तो प्लस आवेश यानी दोनों का है सजातीय आवेश, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यानी इस पर खाली आएगा इस तरह आएगा, इस पे खाली सॉरी इससे से निकलेगा कहाँ है, धनायन है, धनायन का होता है तो देता है, बनाने में देरी होता है ना, इक्का होता है तो खाली देता है। अब सिर्फ यानी दो गो रहेगा, माइनस तक का होगा, एक ठो माइनस आवेश और एक ठो माइनस आवेश। ये भी क्या है, सजाती है, सजाती है दूसरे को क्या आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना। तो ये ऋणायन है तो क्या यानी ऋण यानी कर्जा लेगा ये, तो इस पर आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस पर भी आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। अब विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, कि दो विपरीत आवेश के लिए, दो विपरीत आवेश के लिए, कभी कभी ये पूछता है कि दो विपरीत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे, ये क्वेश्चन भी होगा कभी कभी, एक नंबरिया में दो नंबरिया में डालता है ना। तो एक ले लेते हैं हम लोग प्लस ये और एक ठो माइनस, तो इसका गुण है क्या कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। यानी धन आवेश से निकलकर कहाँ जाएगी, तो ऋण आवेश की ओर। आई ग्रहण करता है ना। देखिए एक नोट होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। तो नोट में लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। ठीक है, इतना तक पढ़ा दिए हैं हम लोग। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।